क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई हैं? क्या हाई कोर्ट बेहोश हो गया है? लोकतंत्र के खंभे क्या दीमक चढ़कर गए हैं? न केस न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। करोड़ों की इमारत बुलडोजर गिरा रहा है और देश की न्यायपालिका खामोशी से अपनी आंखें बंद करके देख रहा है। लगता है न्याय से बड़ा हो गया है बुलडोजर। आरोपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। इस आरोप के साबित होने पर कितनी सजा मिलती? क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है इस देश में? हाजी शहजाद अली के ऊपर पत्थरबाजी का आरोप है। मुख्य आरोपी उनको बनाया गया और आरोपी बनाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद एक नहीं चार बुलडोजर उनकी आलीशान घर पर पहुंच जाता है और 8 घंटे की मशक्कत के बाद उस पूरे आलीशान बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और ये सारे नज़ारे देश में बैठे तमाम लोग देखते रहते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद अली के 20 करोड़ के आलीशान घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। सिर्फ आरोप लगा था पत्थरबाजी का। अब उस पत्थरबाजी के एवज में 20 करोड़ का आलीशान मकान प्रशासन ने पूरी तरीके से ढा दिया है, जमींदोज कर दिया। शहजाद अली और उनके साथ कई लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रोफेट मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की गई, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है। मुख्य आरोपी शहजाद अली को बनाया जाता है। शहजाद अली को मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंचती है। एक बुलडोजर नहीं बल्कि चार बुलडोजर। तो अब यह सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़े बड़े ताले लगा देने चाहिए, ऐसे ताले कि कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुले ही ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम मामले में दखल अंदाजी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तैयार रहता है, लेकिन देश भर में मुसलमानों के घरों पर चलता बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों और हाई कोर्ट में बैठे जजों को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबानी व्यवस्था चल पड़ी है भाजपा सरकारों में। यह परंपरा इतनी गलत है कि देश की पीढ़ियां खप जाएंगी देश को बदलने में, क्योंकि आज भाजपा सत्ता के दंभ में ये सारी चीजें कर रही हैं। कल कोई और सत्ता में होगा तो भाजपा वालों के साथ भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। देश कट्टरता की तरफ बढ़ चुका है और इतिहास गवाह है कि जिस देश में कट्टरता बढ़ी है वहां विकास तो कभी हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता है, जिसका प्रमाण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सोमालिया और सीरिया आदि जैसे देश आपके सामने हैं। देश में शुचिता और न्याय के नाम पर धरती के भगवान कहे जाने वाले लोग अपनी निजी आकांक्षाओं के आगे सिद्धांतों की तिलांजलि दे रहे हैं। यह समय याद रखा जाना चाहिए और इतिहास के पन्नों में न्याय के विधान के सामने बुलडोजर न्याय हमेशा काला अध्याय साबित होगा। कानून की किसी किताब में पत्थरबाजी करने या हत्या करने या कोई भी अपराध करने पर अस्थायी संपत्ति को तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। यहां तक कि दोष सिद्ध हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के प्रशासन ने शहजाद अली के 20 करोड़ आलीशान घर पर बुलडोजर चला दिया। सिर्फ घर को बुलडोज नहीं किया, आरोप था कि यह अवैध जगह पर बना है या परमिशन लेकर नहीं बनाया गया। घर में खड़ी 3 गाड़ियों को भी बुलडोजर पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। क्या वो गाड़ियां भी अवैध थी? अगर घर को अवैध बताया गया है तो गाड़ियां क्या अवैध थी? वहां का प्रशासन ये बताने की जहमत करेगा? इस देश में अब न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी शासक ही अब स्वयं न्यायालय बन बैठे हैं और देश में बुलडोजर तंत्र को स्थापित कर दिया गया है। ऐसे मकान तोड़ने के भयानक सीन तो कभी फिल्मों में भी आपने नहीं देखे होंगे, या ऐसे सीन कभी फिल्मों में भी नहीं दिखाए गए हैं, जैसा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भाजपा की सरकार ने शहजाद अली के घर के साथ किया है। ये सरकारें तो सारे कानून से ऊपर हो गई हैं। मकान के साथ गाड़ियों को भी पटक पटक कर तोड़ा जा रहा है। आदमी की जिंदगी भर की कमाई एक लम्हे में बर्बाद हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट देख रहा है ये सब? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो पूछ सकता है
कि किस कानून के तहत ये सब किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद के घर पर यह सरकारी आतंक बरपाया गया है। यह सरकारी आतंक कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्हीं के मध्य प्रदेश में उन्हीं का प्रशासन और उनके मुख्यमंत्री के आदेश पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। प्रशासन कह रहा है कि बगैर परमिशन लिए घर बनाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रोफेट मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की गई, देश भर में आंदोलन हुआ, जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई गई, मुसलमान सड़कों पर उतरा और यह मांग करा कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए, थाने पहुंचे थे ज्ञापन देने और एफआईआर करने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से एफआईआर करने से मना कर दिया। प्रशासन ने एफआईआर करने से मना किया तो उसके बाद वहां पर हालात थोड़े बहुत बिगड़े, पत्थरबाजी का आरोप लगा और मुख्य आरोपी शहजाद अली को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि शहजाद अली फरार हैं, लेकिन जैसे ही मुख्य आरोपी बनाया गया, कुछ ही घंटों के बाद बुलडोजर पहुंच जाता है। एक बुलडोजर नहीं, चार बुलडोजर वहां पर पहुंचता है और 8 घंटे लगने के बाद इस आलीशान बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस बिल्डिंग को 8 घंटे तोड़ने में लगे हों तो कितने साल उस बिल्डिंग को बनाने में लगे हों। एक आदमी की पूरी मेहनत की कमाई घंटों में बर्बाद कर दी गई। 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा के सरकार के रहते हुए ये आलीशान कोठी बनी थी, तो क्या उस वक्त प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था कि जिस शहजाद अली का ये घर बन रहा है, जो कोठी बन रही है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो क्या उस वक्त अधिकारी अपनी आंख मूंदे हुए थे या अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा था, जो अब बुलडोजर लेकर उस पूरी इमारत को ढा दिए। क्या अगर कोई गैर मुस्लिम होता, नॉन मुस्लिम होता, तो क्या उसके साथ भी ऐसी कार्रवाई आपको देखने को मिलती? आप चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ऐसे हजारों लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, जिनके घर पर बुलडोजर आज तक पहुंचा नहीं, एक भी ईंट उनके घर की नहीं गिराई गई। लेकिन ऐसे सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी कि अगर सिर्फ कोई मुसलमान है, उसके ऊपर आरोप लग गया तो बुलडोजर तुरंत वहां पर न्याय देने पहुंच जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यह कहते हैं कि हम नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं, जो भी संविधान उनको परमिशन दे रहा है, हम उसकी रक्षा के लिए यहां पर बैठे हैं, लेकिन उनको भी ये तमाम घटनाएं दिखाई नहीं दे रही। 21 अगस्त की शाम करीब 5 बजे थाने में शिकायत आवेदन लेकर पहुंचे थे। धीरे धीरे और लोग जमा होते गए, सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस को चोटें आई, जिसके बाद पुलिस ने ये जवाबी कार्रवाई करी और सिर्फ घर ही नहीं तोड़ा, बल्कि कई मुसलमानों को पकड़कर उस पूरे इलाके में परेड कराई गई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने पथराव करने वाले 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। शाम को पथराव करने वाले करीब 20 आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। पुलिस इन आरोपियों को कोतवाली से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची। आरोपी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पुलिस उनसे जबरदस्ती नारे लगवा रही थी, कह रहे थे पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो ये तमाम नारे वहां पर लगवाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे तमाम जजों को ये तमाम चीजें दिखाई नहीं देती हैं। सीधा सवाल ये है कि शहजाद अली और यहां पर तमाम मुसलमान थे, अगर यहां पर कोई दूसरा होता तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस ले लेता। इस मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाले मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने बिना नोटिस दिए गए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि
उन्होंने जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया है, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आरोप लगा है, आरोप लगने की वजह से घर को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और जो आतंक वहां पर मचा है, पूरे देश में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर न्यायपालिका क्या कुछ कर रही है। हाजी शहजाद अली कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी भी खामोश दिखाई दे रही है। जितने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता हैं, उनका अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया कि शहजाद अली के साथ गलत हुआ है, घर को तोड़ा गया तो ये पुलिस प्रशासन ने गलत किया है, कुछ भी अभी तक नहीं बोला गया है। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि डरो मत, मोहब्बत की दुकान खोलनी है नफरत के बाजार में, वो भी अब नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे भी तमाम मुसलमानों के मुद्दे इस देश में आए 2024 के चुनावी नतीजों के बाद। न जाने कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, लेकिन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से खामोश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस के ही नेता हाजी शहजाद अली नहीं आते? क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में और दो ऐसी घटनाएं देश भर में हो रही हैं, क्या वो उनकी दुकान में नहीं आती? ये सवाल हमेशा बना रहेगा जब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ बयान नहीं दे देता।